यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं, तो अब हम इसमें आगे का पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एरर्स होते हैं वो किस तरह से आते हैं जब हम कोई कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, या फिर जब हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस लगाएंगे तो उनमें इन सब एरर्स का आप पढ़ेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस में इन एरर को जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल है, चाहे सेकेंड चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिकल आप करेंगे अपनी प्रैक्टिकल्स फाइल में, और फिजिक्स जो भी आप प्रैक्टिकल होंगे आपके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एरर से। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, सो दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ एरर। तो हम एरर को रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये बात आती है, एरर को रिप्रेजेंट करा जाता है डेल्टा के फॉर्म में, लाइक दिस, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा डेल्टा लगेगा बस उसके आगे। और ये सिर्फ उनके लिए जहाँ पे वेरिएबल जो होगा, मतलब एक्स वाई ऐसे आपको दिया होगा, उसके आगे डेल्टा होता है। सिंपल वैसे न्यूमेरिकल भी लिखा हो सकता है। अब एरर्स होते क्या है एक्चुअल में? एरर्स क्यों आते हैं? जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर का आप प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी प्रैक्टिकल होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती है, उसमें थोड़ा बहुत छोटा बहुत एरर्स रह जाता है। तो उसी को इसमें कैलकुलेशन की तरह से बताया कि वो एरर क्यों आता है, कैसे आता है। तो वो, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है, आपके पास एक वैल्यू है z। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये जो डेल्टा z है ना, ये एरर है कि इसकी कोई वैल्यू आई थी, एग्जैक्ट वैल्यू, और उसमें थोड़ा सा कुछ एरर था, तो वो ये एरर था। या तो वो एरर प्लस में हो सकता है या वो एरर माइनस में हो सकता है। ठीक है। और थ्री टाइप्स ऑफ एरर है: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट यानी कि एग्जैक्ट एरर, जो भी आपका एग्जैक्ट एरर आ रहा है वो। ठीक है। रिलेटिव एरर, उसको डिवीजन में रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिलेटिव एरर होता है। परसेंटेज एरर, उसमें परसेंट आ जाएगा तो वो परसेंटेज एरर होता है। तो रिलेटिव एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एब्सोल्यूट एरर तो वो होगा जो एकदम एब्सोल्यूट होगा, जैसे ये एब्सोल्यूट एरर है, ये दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। तो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मान लीजिए ये आपके पास वैल्यू दी है z, इसका रिलेटिव एरर आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z। ये इसका रिलेटिव एरर होगा, डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, और ऊपर जो है एरर आता है, नीचे उसकी वैल्यू आती है सिंपल वाली। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको ये लिख रखा है, तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है, जैसे मान लीजिए आप कुछ और वैल्यू मानते हैं न्यूमेरिकल की फॉर्म, जैसे 300 प्लस माइनस 4 दे रखा है, आपको बोला इसका परसेंटेज एरर निकाल, तो जो ये लिखा है ना लास्ट वाली जो भी टर्म होगी वो परसेंटेज एरर होगी, बस लिख देना इसका परसेंटेज एरर 4 है। तो ये, और अगर मान लीजिए कोई पॉइंट में है, जैसे 300 प्लस माइनस 0.2 आपको बोला, इसमें बोला है अब इसके परसेंटेज एरर बताइए, तो ऑब्वियसली जो सेकंड टर्म होगी वो परसेंटेज एरर होती है, सेकंड टर्म ये परसेंटेज एरर है, बट हम पॉइंट को काउंट नहीं करते एरर में, तो ये सिंपल हम लिख देंगे 2%। ओके ओके, तो अब हम देखेंगे कि एरर्स का सम और डिफरेंस किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक एरर है, ओ ये हमारे पास एक वैल्यू दी है, मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो वी हैव बाय एडिशन, इनको जब एडिशन करेंगे इसमें एरर आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। z को हम ऐसे लिखेंगे ना, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा इसका? z का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा z। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। a को कैसे लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा z। b को कैसे लिखेंगे? b प्लस माइनस डेल्टा z। अब ये तो हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, लिख के देखते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी। z की वैल्यू है z प्लस माइनस डेल्टा z, a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a, b की वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये तीन हमने इसके वो एब्सोल्यूट एरर देख लिया, z का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा z, b का a का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a, और b का डेल्टा b। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गए। अब हम जब इनमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरह से आएगा? z डेल्टा z इक्वल टू a की वैल्यू ये वाली, बीच में प्लस का साइन, फिर b की वैल्यू। ओके,
ऐसे लिखेंगे हम इसे। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, इन जेड मैक्सिमम पॉसिबल एरर जेड में क्या होगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये मैक्सिमम एरर है इसके अंदर, जेड के अंदर जो डेल्टा डेल्टा वाली टर्म्स है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इन्होंने बोला कि डिफरेंस किस तरह से होगा, डिफरेंस भी सेम इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे अगर ए की ए माइनस बी है, वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना, जेड की भी, ए की भी, बी की भी, यही वैल्यू डालेंगे। बीच में माइनस का साइन, बी की वैल्यू है ना, सेम ही रहा, बस बीच में माइनस का साइन था। अब इन्होंने बोला कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर जेड लिखिए, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखी जाएगी, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस है ना आगे, प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको भी हम एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी, बट ये एग्जैक्ट प्लस था तो हमने ऐसे लिखा, और यहाँ पे माइनस का साइन और प्लस माइनस, तो एक तरह से दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, सेम आ गई ना दोनों की वैल्यूज। तो इसमें बोलने का इनका ये मतलब था कि जब भी कोई दो हमें एरर्स दिए होंगे तो उनका जो एडिशन में आएगा ना वही माइनस में भी आएगा। मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है कि आपको 4, आपके पास जैसे मान लीजिए लिखा है 100 प्लस माइनस 4, इसे माइनस है, फिर लिखा है 4, मान लीजिए लिखा है 50 प्लस माइनस 2, तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, 100 माइनस 50 कितना होता है 50, बीच में प्लस माइनस का साइन आएगा, इसका हम इसका एरर लिखेंगे। तो हम अगले में क्या सोचेंगे कि हम 4 माइनस 2 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट में प्लस होगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है उसको कोई वो लेना देना नहीं है, बट इन दोनों के आगे प्लस भी तो है, तो मतलब वो ऐड ही होगा, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होने हैं। तो 4 + 2 6, तो ये आएगा इसका टोटल जब हम इसे सम करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यानी कहने का मतलब ये था एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों सेम वैल्यूज होती हैं। ओके ओके, सो अब हम जो हमने अभी प्लस माइनस हमने सीखा है एरर्स के तरीके से, तो अब हम एग्जांपल के तौर से करके देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम एरर्स को प्लस करते हैं तो वो प्लस ही होते हैं, बट जब उनके बीच में माइनस का साइन होता है तो भी वो प्लस ही होते हैं, एरर्स हमेशा प्लस ही होंगे, क्योंकि उनके आगे पॉजिटिव माइनस दोनों साइन होते हैं इसलिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इतना 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसमें एरर क्या है, 0.5, ये एरर है। एंड T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसमें एरर ये 0.5। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन, इनके बीच का डिफरेंस और एरर निकालना है हमें। अब ऑब्वियसली डिफरेंस तो कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, 50 माइनस 20 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5, बीच में माइनस का साइन, फिर 0.5, बताइए क्या होगा, माइनस होगा, नहीं प्लस होगा ये, क्योंकि आगे क्या है प्लस माइनस का साइन दोनों का है, तो 0.5 प्लस 0.5 इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस, और इसमें एरर क्या है 1 डिग्री, 1 डिग्री इज द एरर। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे मानेंगे, z इज इक्वल्स टू ए बी, पहले हमने एडिशन करा था तो a प्लस बी करा था, अब z a मल्टीप्लाई बी, वैल्यूज वही रहेंगी, z प्लस डेल्टा z और a की a प्लस डेल्टा a और यहाँ b प्लस डेल्टा b। ओके, तो ये होगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस वन, इसको हम z से वो करेंगे, नो 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 सॉरी, अभी ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर दिस इससे a डेल्टा b, देन डेल्टा a इससे, फिर ये दोनों आपस में है ना, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, सिंपल जो हम करते थे अभी तक वैसे ही करा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है
डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय z, इसको z से डिवाइड करेंगे, एंड RHS राइट हैंड साइड बाय AB, इससे हमने डिवाइड करना है दोनों को। इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, z प्लस डेल्टा z अपॉन z। इधर क्या आएगा, AB अपॉन AB, सबको अलग अलग से करेंगे, AB अपॉन AB प्लस A डेल्टा B अपॉन AB प्लस B डेल्टा A अपॉन AB प्लस डेल्टा A डेल्टा B अपॉन AB। ये मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बुक में से पूरा सॉल्व नहीं है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अभी हम इन्हें सेपरेट कर देंगे, z अपॉन z प्लस डेल्टा z अपॉन z, है ना, ऐसे हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ये AB कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 1, AB अपॉन AB कटेगा, 1 बनेगा ना। अब यहाँ पे भी हम इसे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A अपॉन AB गाइज यहाँ पे ए सब, इसको सेपरेट नहीं करना है ए बी से। जहाँ पे ए की वैल्यू उसके नीचे ए को सेपरेट करना है, और जहाँ पे डेल्टा बी की वैल्यू उसको बी सेपरेट करना है। वो बीच में मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, तो आप ठीक कर लीजिएगा। जहाँ ए है वहाँ ए अपॉन ए, डेल्टा बी को बी, फिर यहाँ बी डेल्टा ए अपॉन ए भी था, तो बी को बी से डिवाइड करा और डेल्टा ए को ए से, जो मतलब ए वाली टर्म में से ए से करना है, जो बी वाली टर्म में से बी से करना है। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब ये जेड अपॉन जेड क्या बन गया, 1 प्लस माइनस, बिकॉज ये एरर है, अपॉन जेड, ठीक है, ये 1, ये फिर क्या बन गया, ये तो कट गया आपस में, ए अपॉन ए, और ये क्या है, एरर है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर यहाँ बी से बी कट गया, तो यहाँ फिर क्या बचा, ये एरर, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर यहाँ पे ये दोनों सेपरेट है, तो ये तो यही रहेंगे, माइनस ये डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, सो ये आ गया। अब जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो बहुत छोटी वैल्यू, जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, डेल्टा जो होती है एक्चुअल में एक स्मॉल वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है, डेल्टा हमेशा छोटी वैल्यू ही मानी जाती है। तो जब छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो और छोटी वैल्यू बन गई, तो इसलिए हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये हट ही जाएगा बिल्कुल। और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये यहाँ प्लस से इधर आके क्या होगा, माइनस, और 1 माइनस 1 इज 0, तो ये कैंसिल हो गए 1 अब, और ये जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, वी शैल इग्नोर देयर प्रोडक्ट, क्योंकि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई को छोटी वैल्यू बना रहे हैं, तो इसलिए हमने उसे नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, उसे हमने इग्नोर कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट होता है, यानी कि z का a प्लस बी का अगर हम पूछे एरर क्या होगा तो ये होगा, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट का एरर है। ऐसे ना जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का भी एरर सेम आएगा, सेम यही एरर आएगा, आप ये खुद करके देखिएगा, सेम यही एरर आएगा। इसका मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एरर सेम आते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर सेम आते हैं जब हम इन तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मस्ट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो कोई भी आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।